हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर। और यहाँ हम बात इतिहास की करते हैं। एक बहुत ही मशहूर शेर आपने सुना होगा कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी तो हम भी कमाल के थे। वाह 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 वाह, हम बोल दे रहे हैं। ये एक बहुत ही मशहूर शेर है किसका? मिर्जा गालिब का। मिर्जा गालिब ये मान के चलिए कि मुगल सल्तनत के बिल्कुल खात्मे के समय मौजूद थे मुगल सल्तनत में एज अ शायर, और इनसे बड़ा शायर कोई हुआ नहीं है आज तक। क्यों? क्योंकि इनका नाम इतना मशहूर है। ये जो बात अपने मुंह से कह देते हैं, आधे लोगों की तो जुबान पे समझ में ही नहीं आता, जुबान में क्या दिमाग में भी नहीं जाती, और जिनके समझ आती है तो इनकी जो शेर है ना, वो उनके जुबान से बस वही निकलते रहते हैं। तो बात हम यहाँ करने वाले हैं उस मशहूर शख्सियत की जिसका नाम है मिर्जा गालिब। तो देख लेते हैं जीवन परिचय किसका? मिर्जा गालिब का। मिर्जा गालिब जैसा आप देख पा रहे हैं कि आया है, ये व्यक्ति विशेष हैं। इनका नाम जो था असदुल्ला खान गालिब। गालिब तो बेसिकली डायरेक्ट तो नहीं था, गालिब तो लोग बोल देते थे, है ना, कि गालिब। चलो बाद में बताऊंगा। प्रसिद्ध नाम मिर्जा गालिब हो गया। जन्म इनका 1797 ईस्वी में होगा। कब होगा? 1797 ईस्वी में, जब मुगल अपने चरम पे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। मुगल नहीं, कौन? अंग्रेज। और मुगल अपने चरम से बगड़ते चले जा रहे थे, पतन की ओर अग्रसर होते चले जा रहे थे। तो यही है जन्म स्थल इनका आगरा में। और भैया पिताजी का नाम अब्दुल्ला बेग, मिर्जा अब्दुल्ला बेग था, इसीलिए असदुल्ला इनका नाम रख दिया। दादा का नाम जो है कीकान बेग खां। ये भी मशहूर विद्वान हुआ करते थे उस समय के। तो बात करें इनके प्रारंभिक जीवन की, तो पिता की मृत्यु जल्दी हो गई, बचपन में ही हो गई, छोटी सी इनकी एज में। उसके पश्चात इनने क्या किया कि जो इनके चाचा थे नसरुल्ला बेग, कौन? नसरुल्ला बेग, उनने इनका पालन पोषण किया। 8 वर्ष में चाचा की भी मृत्यु हो गई। समझ लो आप, मतलब आदमी का दुख देख रहे हो। बचपन में पिताजी गए, फिर चाचा ने पालन पोषण किया, ज्यादा बड़े हो ही नहीं पाए, उसमें चाचा भी निकल लिए। तो दुख दर्द पीड़ा सब एक ही बार में समझ में आ रही है। इसलिए फिर क्या है कि सरकारी सहायता से इन्होंने गुजर बसर की। समझ रहे हो? सरकारी सहायता उस समय में जो मुगल सल्तनत के द्वारा सरकारी सहायता मुहैया कराई जाती थी आम जनजीवन को, उसमें इनने अपना गुजर बसर करा। तो गुजर बसर करने से कहीं ना कहीं अब इनमें अब वो लय रीत और वो चीजें आएंगी। जो दर्द है ना, वो दर्द निकलेगा। दर्द के साथ जो सच्चाई है, जीवन की सच्चाई, वो निकल के आएंगी शेर के तौर पे। ठीक है? सो शेर को सवा शेर, यही वो व्यक्ति है। इनके शिक्षक मौलवी मोहम्मद मुअज्जम मौलवी थे। मौलवी साहब ने इनको शिक्षा दी। अब शिक्षा दी तो ज्ञान भी हुआ, साथ ही साथ अब जो उस समय की इनकी स्थिति चल रही है, परिस्थिति चल रही है, उसमें भी कुछ चीजें। ईरानी मुल्ला थे अब्दुल समद। ठीक है? ये ईरानी मुल्ला साहब थे, मतलब मौलवी साहब ही थे ये भी बेसिकली, जिन्होंने इनको सिखाया। तो उर्दू, अरबी, फारसी, ये सब तो मतलब माहिर थे इन सारी चीज़ों में। पत्नी की बात करें तो उमराव बेगम से इनका विवाह होता है। इलाही बख्श खां मारूफ की ये पुत्री हुआ करती थी। अब वो ताने भी मिलते थे, ऐसी बात नहीं है। सो इनसे ताने मिलेंगे उमराव बेगम से तो गुस्सा तो आएगी, ठीक है। लेकिन यूसुफ अली खां इनके शिष्य थे, और ये ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे, नवाब हुआ करते थे रामपुर के, है ना। सो रामपुर के ठाकुर जो हुआ कर रहे थे वो अलग है, ये रामपुर के नवाब है ना। चलो रचनाएं बात करें। उर्दू ए मुअल्ला, उदय हिंदी, मकातीदे गालिब, दीवाने गालिब, हाय 10 तंबू, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। और भैया इसको मैं निकम्मा कर दिया, वरना आदमी तो हम भी कमाल के थे। ये तो इतना मशहूर है कि आप सर्च करोगे ना तो आया है। ठीक है? मृत्यु की बात करें तो 15 फरवरी 1869 को इनकी मृत्यु हो जाती है, लगभग 72 वर्ष की आयु में। ठीक है? 72 वर्ष की आयु। और तब तक मैं आपको बता दूं कि यहाँ पूर्णतः मुगल सल्तनत खत्म हो चुकी थी। मुगल सल्तनत पूर्णतः खत्म हुई थी 1858 में। ठीक है? उसके कुछ समय पश्चात 11 वर्षों बाद इनकी मृत्यु हो जाती है।
मुगल सल्तनत तो ख़त्म हो ही जाती है, ये भी ख़त्म हो जाते हैं और इनके बस यादें रह जाती हैं। यादों के अलावा इनके शेर रह जाते हैं जो अमर हो गए, और इन्हीं शेरों के कारण ये भी अमर हो चुके हैं इतिहास में। तो ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।